यूनिट्स फाइंड करना आसान है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। आपने कहा कि लेट, अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हैं, अगर आप कोई एक इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं Zn में से, ठीक है, और आप ये शो करना चाह रहे हैं कि आपने ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस क्लास जो है ना वो Zn में जाए, ठीक है ना, आप ये शो करना चाह रहे हैं। तो Zn इसमें जाने का मतलब ये कि उसकी, इसका मतलब ये है कि GCD जो है वो इसकी, सॉरी A, N, GCD जो है इसकी 1 होगी इसके साथ, ठीक है। Zn का कोई एलिमेंट लें, आपने ये शो करना है कि वो यूनिट्स बनाता है, ठीक है ना, ये वो यूनिट बनाती है कोई इक्विवेलेंस क्लास, वो कब होगी कि अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी। आप सपोज़ ये करें पहले, ठीक है ना, आप सपोज़ ये करें पहले जी कि ये कोई भी आपने एक Zn का एलिमेंट लिया है ना, ये यूनिट है, ठीक है। आपने सपोज़ करें कि ये एलिमेंट जो भी आपने लिया है वो यूनिट बना रहा है, ठीक है ना, और आपने शो करना है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। अगर तो ये यूनिट बना रहा है, अगर तो ये यूनिट, हमें बस ये शो करनी है, ठीक है, ये चीज़ शो करनी है। अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई एलिमेंट यहाँ से लेने की, कोई ये यूनिट बना रहा है, तो इसका यूनिट बनाने का मतलब एक ऐसी इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करती है इस Zn के अंदर सच दैट कि अगर उसको आप मल्टीप्लाई करवाएं यू विल हैव 1 की इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है जी। और इसका मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है, और इसका मतलब क्या है, इन दोनों, इसका मतलब ये है कि AB1 mod n, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, हमने ये पढ़ा था कि n डिवाइड करेगा AB-1 को, और इसका मतलब है कि जी AB-1 इक्वल है किसके जी, nz के, फॉर सम z फ्रॉम Zn, ठीक है जी, फॉर सम z फ्रॉम इंटीजर, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस एन जेड इज इक्वल टू 1, तो आई कैन राइट ए बी प्लस एन एंड आई कैन राइट माइनस जेड इक्वल टू 1। और ये GCD की डेफिनेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये GCD जो है वो A, N, ये मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास ये है, तो ये प्रूव हो गया आपके पास, ठीक। अच्छा जी, अब इसका आते हैं कन्वर्स की तरफ। अच्छा, कन्वर्स ये कहता है कि आप ये सपोज करें कि A, N इक्वल टू 1, यानी इन दोनों एलिमेंट्स की जो GCD है वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास 1 है। अगर तो GCD 1 है, वो जो हमने लिखा GCD 1 है, GCD तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है, वो जो हमने पहले प्रूव किया था वो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम वहाँ से नतीजा निकाला था। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपके पास, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स है ना जिसकी GCD 1 है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कि क्या होगा कि आपके पास दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एज t फ्रॉम इंटीजर्स सच दैट कि आप as प्लस और nt इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो हमने प्रूफ किया, हमने प्रूफ भी यही किया था कि हमने कहा कि a और n के लिए ये b भी इंटीजर था और ये माइनस z भी इंटीजर था, तो हमने कहा कि यहाँ से ये रिड्यूस किया था बाय डिवीजन एल्गोरिथम, हमने कहा था कि GCD 1 है। तो यहीं से ही हम लिख रहे हैं कि अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि इन दोनों की GCD 1 है, तो इसका मतलब है मेरे पास एक ऐसे दो एलिमेंट्स इंटीजर्स के एग्जिस्ट करते हैं कि जिनको आप लिख सकते हैं as प्लस nt इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है जी। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये यूनिट बनाते हैं, ठीक है। और यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसके लिए ये वाली बात होल्ड करे, और इसका होल्ड करने का मतलब ये होगा कि ये इक्वल हो, और इसका मतलब ये होगा कि n डिवाइड करेगा AB-1 को, और इसका मतलब ये होगा कि AB-1 इक्वल टू n टाइम्स सम इंटीजर, ऐसे लिख सकें हम, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी को ही हम यहाँ से आप देख सकते हैं, यू कैन राइट as-1 इज़ इक्वल टू NT, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि n डिवाइड कर रहा है as-1 को, डिवाइड कर रहा है,
अगर तो ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ए एस और इक्वल टू 1, और इसका क्या मतलब है a टाइम्स s इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे मैंने s लिया, b और s ठीक है, वो एक बस एक सिंपल यूज़ किया हमने। अच्छा तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो यूनिट है zn का, ठीक है, ये यूनिट है, ठीक है। तो अगर आपने zn की यूनिट्स फाइंड करना है तो आप ये चेक कर लें कि a कोई एलिमेंट वो एलिमेंट्स वो इक्वलेंस क्लास यानी वो a के साथ जो GCD हो उस n की क्या वो 1 है। अच्छा हमने एग्जाम्पल ये देखी थी कि Z6 के जो यूनिट्स थे वो मेरे पास क्या थे, एक 1 था और एक 5 था, ठीक है जी। अच्छा जी Z6 के हमें एलिमेंट्स पता थे, हमें पता था 0 1 2 3 4 और ये 5, हमें ये पता था इसका, ठीक है जी। अब मेरे पास इसमें A यानी कि वो कौन सा एलिमेंट है कि जिसकी 6 के साथ GCD 1 आए, ठीक है। तो 0 के साथ GCD 1 आएगी, नहीं आएगी, 1 के साथ भी नहीं आएगी, 1 के साथ आएगी GCD 1 के साथ आएगी, ठीक है, 1 के साथ GCD इसकी 1 ही है, 2 के साथ GCD 1 नहीं है, 3 के साथ GCD जो है इसकी 1 नहीं है, लेकिन हाँ 5 और 6 की GCD 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 5 मेरे पास क्या है आपके पास ये इसमें आ रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स के Z6 के यूनिट्स हैं ये, ठीक है जी। तो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम इंशाल्लाह हम फील्ड्स पर आएंगे, फील्ड्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ज़ीरो डिवाइज़र्स को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।